कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? बहुत-बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी की क्लास में आप सबों का। आज का क्लास 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1-2 का सॉल्यूशंस और उसके थ्योरी पर आधारित है। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे पास क्या-क्या थ्योरी है और हमें किन-किन थ्योरीज़ को पढ़ना चाहिए। पहला थ्योरी हम लोगों को जो इसमें ज़रूरत पड़ेगा वो है, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है ये? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, उनके गुणकों के क्रम को छोड़। अर्थात यदि किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनफल के क्रम को अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, तो एक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन एक और केवल एक ही विधि से हो सकता है। इसी मूलभूत प्रमेय पर आधारित एक उप प्रमेय है। ये क्या है? एक उप प्रमेय है, जिसको हम लोग लेमा कहते हैं। क्या है? यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। इसको एकदम से ध्यान में रखिए। इसी का यूज़ करके हम लोग अभी अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं जितने भी थ्योरम बता रहा हूँ, ये सारे के सारे थ्योरम इस क्वेश्चंस को हल करने में लगेंगे। यदि p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। इसका प्रूफ हम लोग अभी इन सारे थ्योरी को पढ़ के करेंगे। तीसरा थ्योरम है, थ्योरम नहीं है, ये एक फैक्ट है कि परिमेय संख्या का मानक रूप, यदि r बराबर a/b कोई परिमेय संख्या हो, तो यह अपने मानक रूप में तब कहा जाएगा जब a और b सह-अभाज्य, अर्थात a और b के सर्वनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे हम 2/4 लिखते हैं, यह एक मानक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 और 4 में कॉमन फैक्टर 2 है और इसको और सरल करके 1/2 लिखा जा सकता है। अब ये जो 1/2 आया, इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, अर्थात 1 और 2 सह-अभाज्य हैं। ये मानक परिमेय संख्या। उसी प्रकार से अगर हम लिख देते हैं 6/9, तो 6/9 में जो अंश और हर है, उसका कॉमन फैक्टर यहाँ 3 से दोनों में भाग लग सकता है। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और ये 2/3 जो आ गया, यहाँ 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं है, अर्थात 2 और 3 सह-अभाज्य हैं। तो 2 और 3, ये 2/3 जो हो गया, ये मानक रूप ये है। उसके बाद एक थ्योरम है हमारा, थ्योरम नहीं, एक फैक्ट्स है, परिमेय संख्या का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसको आपको ध्यान रखना है। 2 परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, घटाएँगे, गुणा या भाग करेंगे, तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ जो भाग करना है, आप किसी परिमेय संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो भाग जब भी करेंगे अशून्य परिमेय संख्या से ही करेंगे, मतलब शून्य को छोड़। तो रिज़ल्ट जो आएगा वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए समवर्ग नियम का पालन करती है। अर्थात परिमेय संख्या पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग की जो संक्रियाएँ होती है, वह रिज़ल्ट के रूप में परिमेय संख्या ही देती है। इसी गुण को हम लोग समवर्ग नियम कहते हैं, अंग्रेजी होता है क्लोज़र लॉ। दूसरा, किसी भी परिमेय संख्या का हर जो है, उसका अभाज्य गुणनखंड अगर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो, अर्थात 2 और 5 का ही कोई घात हो, 2 हो, 3-4 बार हो या कितना भी बार हो या 5 कितना भी बार आए। कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 के अलावा अभाज्य गुणनखंड में कोई और अभाज्य संख्याएँ नहीं। तो वह परिमेय संख्या का उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करेंगे तो वो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ये 9th क्लास का ही है। हम लोग थोड़ा रिवीजन के लिए पढ़ लें। अगला जो है, अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म पर एक फैक्ट से पढ़ना। अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, घटाएँगे, गुणा या भाग करेंगे, तो वह हमेशा अपरिमेय ही नहीं होगा, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। जैसे 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या और 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, तो ये √5 √5 खत्म हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा।
मतलब क्या, परिमेय आएगा। तो 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग करेंगे तो परिमेय भी हो सकता है उसका रिजल्ट और अपरिमेय भी। अर्थात अपरिमेय संख्या जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए संपर्क नियम का पालन नहीं करती। अगला फैक्ट है कि अगर हम, ये तो हो गई 2 अपरिमेय संख्या का, अब अगला जो है वो है 1 परिमेय और 1 अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़, घटाव करें तो हमेशा ही अपरिमेय। अगर 1 परिमेय संख्या को लीजिए और 1 अपरिमेय संख्याओं को लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये अपरिमेय ही देगा। उसी तरह से अगर घटा भी देंगे तो अपरिमेय संख्या ही। अब हम लोग देखते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना भाग करेंगे तो गुना और भाग जब भी करेंगे तो अशून्य संख्या लेंगे, अशून्य परिमेय लेंगे, क्योंकि अगर आप 0 जो परिमेय है, उससे किसी भी अपरिमेय संख्या को गुना करिए या 0 में किसी अपरिमेय संख्या से भाग दीजिए तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा, तो हमेशा ही परिमेय ही होगा। इसलिए इसको हम लोग अपवाद करके, 0 को अपवाद करके दूसरी किसी परिमेय संख्या के लिए विचार करेंगे, तो हम लोग ये लिखेंगे किसी अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल अपरिमेय होता है। तो ये जो फैक्ट्स है इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इस फैक्ट्स को निश्चित रूप से कॉपी में नोट्स के रूप में लिखें और इसको आप 2-3 बार पढ़ें। अब हम थोड़ा-सा, ये जो p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। इसके बारे में हम थोड़ा-सा प्रूफ जो है हम इसका करेंगे। क्या है? क्वेश्चन कहता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करता है। ये जो है एक उपप्रमेय है और ये कैसे सिद्ध होगा, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से सिद्ध। आइए हम लोग थोड़ा-सा इस पे चर्चा करें। हल या प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण, ये हल नहीं हो रहा है, प्रमाण हो रहा है। तो प्रमाण में लिखेंगे, यदि a कोई भाज्य संख्या, तो हम लोग a बराबर अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो P1, P2, P3, Pn लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन अगर हम करते हैं, तो जितनी भी संख्याएँ आएगी, मान लेते हैं ये एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, एक P1 है, ये हम ऐसा मान लेते हैं। तो A का अभाज्य गुणनखंड करने पे हमको ये सब। अब अगर हम A का स्क्वायर अगर करें, तो ये क्या आएगा? P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, डॉट, 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 P1 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को? अब आपको ये ध्यान रखना है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमारा क्या कहता है कि किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है, वो अद्वितीय होता है। अगर हम उसके क्रम को छोड़ दे तो। तो ये जो A का अभाज्य गुणनखंडन है, ये अद्वितीय है, अर्थात P1, P2, P3, Pn जो संख्याएँ इसमें आई हैं अभाज्य संख्या में, वह निश्चित रूप से अद्वितीय संख्या है। माने इसको और किसी संख्या से रिप्लेस नहीं आप कर सकते। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि P A स्क्वायर को विभाजित, तो हम लिखेंगे यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका क्या मतलब है कि A स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंडन जो है ये, निश्चित रूप से P इसी के अंदर का, इसी के बीच का कोई एक संख्या है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब P जो है, इस P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn स्क्वायर के ही बीच का कोई संख्या है। क्यों? क्योंकि आधारभूत प्रमेय जो है वो क्या कहता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अर्थात P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर गुने Pn स्क्वायर के अलावा इसमें जितनी संख्याएँ आई हैं, उसके अलावा और कोई तीसरी संख्या नहीं हो सकती जो A स्क्वायर को विभाजित कर सके। इसका मतलब अगर कोई बोले कि P A स्क्वायर का विभाजित करता है, तो P जो है, P P1 स्क्वायर कॉमा P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर,
पी n स्क्वायर के बीच का ही कोई संख्या होगा, क्योंकि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमको ये कहता है। अब P जो है इन्हीं P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P स्क्वायर के बीच का ही कोई एक संख्या है। और हम क्या देखते हैं कि ये जो P1, P2, P3, Pn जो है एक्चुअली वह A का अभाज्य गुणनखंड है। ये P1, P2, P3, Pn क्या है? A का अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है? अगर P इस P1, P2, P3, Pn के ही बीच का कोई संख्या है, मतलब यह जो P है P1, P2, P3, N जो कि A का अभाज्य गुणनखंड है उसमें भी उपस्थित होगा। अर्थात P A के अभाज्य गुणनखंड P1, P2, P3 डॉट 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 Pn के बीच का ही एक संख्या होगा। अतः हम कह सकते हैं कि P A को विभाजित ये प्रूव हो गया। तो ये जो प्रूव हुआ है ये मेनली किस थ्योरम पर आधारित है? तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर ये आधारित। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस को हल करने। अब हमको पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको यहाँ पे सिद्ध कर, हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये जो भी सिद्ध करने अभी हम लोग जा रहे हैं, उस सिद्ध करने का जो तरीका जो है उसका नाम है विरोधाभास द्वारा प्रमाण। सबसे पहले इसको आप ध्यान रखें। ये जो हम लोग सिद्ध कर रहे हैं ये डायरेक्ट सिद्ध नहीं हो रहा है। ये विरोधाभास हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को कुछ विरोधाभास आएगा, तब हम लोग देखेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। इस प्रकार की विधि को कहते हैं विरोधाभास द्वारा। आइए हम लोग इसको हल करें। इसका हल करने के लिए सीधा लिखेंगे यदि संभव हो, यही हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं, मान रहे हैं, यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। यही लाइन आपको लिखना है। तो रूट 5 को हम लोग a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है। और a जो है सॉरी b जो है वो 0 के बराबर। ये लाइन सभी क्वेश्चंस में आपको लिखना है। संभव हो तो माना कि जो भी संख्या प्रूफ करना है कि ये एक परिमेय संख्या है, और इस प्रकार परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है और b जो है वो 0 के बराबर। ये आपको लिखना है। अब हम लोगों को आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी एक गुण के बारे में चर्चा की है कि परिमेय संख्या जो होता है वह अपने मानक रूप में तब होता है जब उन दोनों के अंश और हर, माने परिमेय संख्या के अंश और हर का जो एचसीएफ है वो एक हो, अर्थात वे सहग है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए और बी पूर्णांक है, बी इक्वल टू नॉट जीरो है, एवं एचसीएफ ए और बी ये 1 है। क्योंकि ये मानक, हम लोग जब भी परिमेय संख्या माने हैं ये मानक रूप में, अगर नहीं भी है तो भी हम लोग इसको छोटा करके मानक रूप में ले आ सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए लिखेंगे दोनों ओर वर्ग कर। क्या आएगा? 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। इसका मतलब 5 बी स्क्वायर मतलब बराबर ए स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर, दैट इंप्लाइज दैट 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और अभी हम लोग एक ऊपर में पढ़े हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वह संख्या ए को भी विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा।
अब अगर 5 ए को विभाजित करेगा तो लिखते हैं माना कि ए इक्वल टू 5 सी, क्योंकि ए को 5 विभाजित करता है तो किसी न किसी भागफल के साथ ही तो विभाजित करता हो, तो मान लें कि सी जो है वो भाग, अब ए बराबर 5 सी जो है वो हम फिर से ये वाले इक्वेशन में इसको 1 मान लीजिए, हाँ? तो लिखेंगे ए बराबर 5 सी लिखेंगे, यह मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मिलेगा? 5b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर, और ये जो है 5 से तो ये कटेगा, 5 मतलब है, तो इसका मतलब है b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। फिर से जो ऊपर में पढ़े हैं उसका यूज़ होगा। b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर है, अतः 5 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, का एक गुणनखंड हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि कोई अभाज्य संख्या अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यही अभाज्य संख्या उस b को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 ए को भी विभाजित करता था, और ये जो 5 है वो बी को भी विभाजित करता है ना? तो अगर हम इसको सेंटेंस 2 मान लें, इसको सेंटेंस 3 मान लें, तो लिखेंगे कि स्टेटमेंट 2 एवं 3 से 2 नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 5 जो है ए को विभाजित और 5 बी को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है कि एचसीएफ जो है ए और बी वो 5 हो, क्योंकि 5 ए को विभाजित कर रहा है और 5 बी को विभाजित कर रहा है। यहाँ एचसीएफ अगर हम ना भी लिखें तो भी चलेगा, हम केवल सीएफ लिखते हैं कि कॉमन फैक्टर हमको एक जो है 5 के रूप में, ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है। परंतु हमने जो असम्पशन किया था वो क्या था कि ए और बी पूर्णांक है, बी 0 नहीं, और ए और बी के बीच महत्तम जो कॉमन फैक्टर है, जो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 1 है, कि परिमेय संख्या का मानक रूप ये है। और हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 हमको देखने को, तो हमको अपने जो असम्पशन के रूप में जो हम आगे बढ़े हैं, हम लोग असम्पशन जो माना था कि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इस असम्पशन के रूप में आगे बढ़ने पर हमें एक विरोधाभास लिखेंगे कि यहाँ हमें एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी मान्यता, क्या मानना? हमने क्या माना था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। गलत है। हमने जो माना था रूट 5 एक परिमेय संख्या वो गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, और जो भी संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय ही होगा। जितनी भी वास्तविक संख्या है अगर वो परिमेय नहीं है तो निश्चित रूप से वो अपरिमेय। इस प्रकार से यह सिद्ध, तो आप पाएँगे कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे जो सिंगल हो, सिंगल टर्म वाला जितने भी इरेशनल नंबर आपके पास आएँगे, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय है, सिद्ध करिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, सब में यही मानना है। संभव हो तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 बराबर a बटे b, जहाँ a और b पूर्णांक है, b 0 नहीं है, और एचसीएफ a b 1 है। फिर दोनों ओर वर्ग करने पर इसी प्रकार से आपको आएगा, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 ए को विभाजित करेगा। फिर आएगा 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 बी को विभाजित करेगा। इसीलिए कॉमन फैक्टर ए और बी बराबर 2। अतः हमें सब में सेम लाइन रहेगा, और इस प्रकार के जितने भी सिंगल टर्म वाले जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी इरेशनल नंबर प्रूफ करने होंगे, आप उसको, तो ये तो हो गई सिंगल टर्म वाली। अब हम लोग प्रूफ करेंगे ये जो डबल टर्म वाला है, 2 पद वाले जो अपरिमेय संख्या है, उसको अब हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। टर्म्स को हम लोग हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 5 एक अपरिमेय संख्या। सिमिलर लाइन लिखेंगे, यदि संभव हो
तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या एवं 3 + 2√5 बराबर है a/b, जहाँ ये 3 बातें लिखनी है, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है। और क्या है? b बराबर 0 नहीं है और HCF जो है a और b का। अब इसको थोड़ा-सा हम लोग सरल करेंगे। किस रूप में लिखना होगा? तो जो इरेशनल है उसको छोड़ करके बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो इरेशनल तो यहाँ पे केवल यही है √5, इसको छोड़ करके जितने भी है उसको बारी-बारी से दूसरे साइड भेजिए। तो बारी-बारी से भेजेंगे तो सबसे पहले इस 3 को भेजना होगा। तो 2√5 बराबर होगा a/b-3 और √5 बराबर क्या होगा? तो a-3b बटा b और ये जो 2 आएगा, ये भी यहाँ पे भाग के रूप। तो ये आपके पास √5 बराबर आ गया a-3b बटा 2। अब देखिए a और b पूर्णांक है, b 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग अभी-अभी एक गुणधर्म पढ़े हैं परिमेय संख्या के बारे में कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इस गुण को जो हमने अभी बताया था, वो इसीलिए बताया था क्योंकि इसकी ज़रूरत है। परिमेय संख्या का एक गुणधर्म है कि 2 या उससे अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए या भाग करिए। ये सारे के सारे ऑपरेशंस संक्रियाओं के बाद जो जो रिज़ल्ट आएगा, वह भी एक परिमेय संख्या। तो हम लोग अपना assumption में माने हैं a और b पूर्णांक है और b 0 नहीं है, तो भाग तो दे ही सकते हैं हम लोग। भाग जो है परिभाषित है। तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्या भी होते हैं, तो a और b परिमेय संख्या भी है, तो इन दोनों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करके तो ये निश्चित रूप से क्या आएगा? एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 2 या अधिक परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है? अतः a-3b बटा 2b क्या है? एक परिमेय संख्या। जबकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो हमारा जो परिणाम आया √5 बराबर a-3b बटा 2b, यही ना हमारा परिणाम था? a-3b बटा 2b, यह परिणाम जो है एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को ये बराबर कर दिया, जबकि एक परिमेय संख्या और एक जो भी परिमेय है वो अपरिमेय हो ही नहीं सकता। तो √5 बराबर a-3b बटा 2b जो आया, ये क्या है? संभव नहीं है। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों अलग-अलग होते हैं। तो ये संभव नहीं है। तो अब लिखेंगे यहाँ हमें एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या हम लोग माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? हमारी मान्यता गलत है। और जब ये परिमेय संख्या है, ये गलत है, इसका मतलब जो परिमेय नहीं है, वो अपरिमेय है। अतः 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या और ये सिद्ध हुआ। तो आप देखेंगे इसमें बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, परिमेय संख्या का मानक रूप, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को विभाजित करेगा। तो ये सब गुण धर्म से ही ये सिद्ध होता है। दूसरा क्वेश्चन तो हो गया, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2। देखिए हमारा जो प्रोसेस है, विधि है वो एक ही होगा, क्या? विरोधाभास द्वारा। तो यहाँ भी लिखेंगे हल, पहला क्वेश्चन। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। तो 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे? a/b और 3 बातें लिख देनी है, क्या? जहाँ a और b पूर्णांक है, b 0 के बराबर नहीं है और एक CF a और b 1, ये 3 क्लियर। अब हम लोग पाएंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो √2a बराबर हो जाएगा b और √2 बराबर b/1। तो अब हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पे क्या होगा? 2 बराबर b² और b² बराबर 2a²। इसका क्या मतलब है कि 2 जो है b² को विभाजित करेगा, यहाँ 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। तो b बराबर मान लेते हैं 2c है। अब ये मान इक्वेशन 1 में रखने पर b² की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2c², अर्थात 2c² बराबर 2a²। अब ये हो जाएगा 4c² बराबर 2 से 2 कटेगा, क्या मिल जाएगा हमें? a² बराबर सीधा ही लिख 2c² बराबर 3। इसका क्या मतलब है कि 2 a² को विभाजित कर रहा है, यहाँ 2 a² को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि 2 a को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग ऊपर क्या पाए हैं कि 2 जो है वो b को भी विभाजित करता था और 2 a को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि a और b में, अर्थात a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो हमको 2 मिल रहा है। कॉमन फैक्टर ऑफ a और b हमको एक 2। परंतु हमने जो मान्यता रखा था, हमने जो माना था वो क्या था कि a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। मतलब a और b में कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा कुछ नहीं था, परंतु हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 मिल गया। लिखेंगे यहाँ हमें एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी मान्यता क्या? 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत थी। इसका मतलब जो हमारी मान्यता 1/√2 परिमेय संख्या गलत है, इसका मतलब 1/√2 परिमेय नहीं था। जो परिमेय नहीं है वही है अपरिमेय। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको आसानी से हल कर पा रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 7√5 के बारे में आपको फिर से वही प्रोसेस होगा। लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि
7√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा? 7√5 बराबर a बटा b, जहाँ a और b पूर्णांक है, b 0 नहीं है और HCF a भी 1 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से थोड़ा-सा हमारा लाइन चेंज हो जाए। इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? वो देखते हैं। अब ये जो है अपरिमेय संख्या हम जानते हैं √5 अपरिमेय है, तो इसको छोड़ करके बाकी जितने भी इस साइड में दिख रहे हैं ना, सबको दूसरे साइड में ले जाओ। तो लिख सकते हैं या √5 बराबर a बटा 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि हम लोगों ने क्या माना, a और b पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक है, तो a और b परिमेय संख्या भी है और 7 जो है वो भी परिमेय संख्या है और हम लोग परिमेय संख्या का गुण धर्म से जानते हैं कि 2 या उससे अधिक परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करेंगे तो भी वो परिमेय संख्या होता है। लिखेंगे हमारी मान्यता के अनुसार, क्या माने थे कि a और b पूर्णांक है, तो परिमेय भी था वो और 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो है a/7 भी एक परिमेय संख्या है। में जो एज्यूम किया उसके आधार पर हमें ये प्राप्त हो रहा है कि a/7 भी जो है वो एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये भी हमको पता है। जबकि लिखेंगे जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या। इस स्थिति में √5 जो है वह a/7 b के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परंतु हमें क्या आया, √5 बराबर a/7 भी, तो ये बराबर आया, जबकि ये बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक विरोध हो रहा है, हमारे 2 स्टेटमेंट में विरोध हो रहा है। लिखेंगे हमें यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी मान्यता, क्या माने थे? कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या था? सॉरी, ये परिमेय संख्या माने, गलत थी। तो जो हमारी मान्यता गलत थी, इसका मतलब ये है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप हल कर। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस √2 के बारे में सॉल्व करना। तो ये सिमिलर क्वेश्चन जो है, क्या सिमिलर क्वेश्चन हम लोग अभी हल किए हैं किसमें, 3 प्लस 2। ये बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस। तो ये आपको खुद से ही हल करें, काफी आसान है। इसी लाइन में आपको ये हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.2 का पूरा थ्योरी और पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस प्रकार से समाप्त होता है। आप लोग इसका रिवीजन करें, खुद से बनाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पे बने रहिएगा।